गुरुजी पहले तो सुने, पहले शुरुआत में थोड़े से सुने, फिर गंभीर हो गए गुरुजी। और गुरुजी ने कहा कि बेटा देखो, जो साधक होता है, जो साधन मार्ग जो पथिक है, जो साधन मार्ग में चलता है, और मैं तो तुम तो सोचा तुम तो साधु हो, है कि मुझे सीधा बोले कि तुम तो सन्यासी, तुम तो साधु हो, और साधक को तो स्वीकार का कोई प्रश्न नहीं उठता। मैं इतना सुना गुरुजी से, और थोड़े से गंभीर हो गए और बहुत कुछ बोले। तो मैंने कहा जी महाराज, उसके बाद से कभी क्या करना स्वीकार कर। गुरुजी ने जो जितना अगर आपको ऊपर उठना हो साधन मार्ग में, ELC जो उतर गई इससे क्यों रहना। और हम लोग तो जो मैं देखता रहता हूँ, हर बात में किसी का हम सहन नहीं कर सकते, इसलिए कहा गया है कि सहन करना साधना है। आगे का क्या है, निर्मल है, निर्मल है शिव। क्योंकि आप जितना सहन करते जाएंगे आपका मन उतना निर्मल हो जाएगा। हालांकि कई लोग कहते हैं कि ये तो कायरों की बातें होती हैं। तो शंकराचार्य जैसे महापुरुष सहन सर्व दुखान प्रतिकार तो संभव, जैसे सिपाही लोग जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, उनकी ड्यूटी है, उनको तो आदेश हुआ तो सीधे गोली चलाओ, वहाँ पे चलाते हैं। लेकिन जो साधन मार्ग है, ये सहना, आप लोग सभी लोग सहते हैं, आप सभी लोग सहते हैं, कहीं सहना पड़ता ही। और जो नहीं सहेगा, अभी पिछले 35 परसेंट मुझे कुछ कह रहे थे, कुछ भी व्यक्ति को रखते थे, ऐसा कुछ बात मुझे सब सुना रहे थे। और शुरू में तो जब जो भी वो आया था उनके पास, और बढ़िया नम्रता थी, विनम्र होकर के मेरा ऐसा है वैसा है, तो उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया। तो फिर कहीं ले गए, सब फिर अपनी असलियत दिखाने लगे, रंग दिखाने लग गए। ये हमारे स्वभाव है, इस बात को हम स्वभाव में आ रहा है, हमको सहना ही नहीं है। तो कहा गया है कि सहन करना, ये तप है, यही तप है, यही साधना है, यही अपनी तपस्या। पर ये नहीं समझता किस्मत जो हमने किया हुआ है, जो हमको मिलना है। गुरुजी बोलते थे कहीं अगर कुछ बनना, क्योंकि आश्रम सभी शंकर जी का है, सब आश्रम शंकर का है। लेकिन कई लोग राजनीति कारण देखी हर परंपरा नहीं, क्योंकि जो हम अगर कुछ बनाने जाए तो ऐसा होता है कि प्रयास 1000 करते हैं लेकिन नहीं बन पाता। कुछ हम बहुत चाह रखते हैं कि हमको मिले, लेकिन नहीं मिल पाता। लेकिन कई बार अनायास में बहुत कुछ मिल जाता है, होता है ना। तो इसलिए गुरुजी कहते हैं जो मिलना होता है उसको कोई रोक ही नहीं सकता, और जो नहीं मिलना होता कोई दिला ही नहीं सकता। फिर लास्ट तो ये कहते हैं कि तू याद कर प्रभु की तस्ती जो चाहे दिल की, इसमें भला है तेरा जीवन को क्यों है खोना। बस एक ही उपाय है, नाम स्मरण, प्रभु स्मरण, और साधन मार्ग हमारा खुला हो।
चिराग जिंदगी जाया न कीजिए, नायाब वक्त है इसे जाया न कीजिए। ज़ेरे मेहर खुदा है इंसान का वजूद, ना हक की भाग दौड़ में जाया न कीजिए, ना बार बार मिलता है जिस्म की गति, इसको गुनाह वास्ते जाया न कीजिए। मंजिल बहुत ही दूर है, जाना जहाँ पे है, इसको इसका उठाओ फायदा जाया न कीजिए। मैं क्या बताऊं आपको, ये लाजवाब है, फिर कब ये फिर मिलेगा जाया न कीजिए। मनहूस है वो इंसान जो कद्र न करे, ये तोहफाए खुदा है। ये ना आप लोग, ये जो मनुष्य शरीर है परमात्मा का मूल्य भेंट है, इसको याद रखने के लिए बोलता हूँ। शिव हो न गाते ये बेश कीमती है, अहले सवाब हो जा। महाराज कहते हैं, जैसे कल शुरू किया था
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जगदे शरणम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम। क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर है ईश्वर की परमात्मा की भेंट है, बिल्कुल अमूल्य भेंट है। क्योंकि जो जैसे कहा गया कि 84 लाख एक वर्तुल होता है, जैसे अनुमान लगा जो बड़ा जैसे वर्तुल होता है, मेले में देखे होंगे कितने सारे उस पर डिब्बे होते घूमते रहते हैं, एक वर्तुल एक एक करके तो ये जो 84 लाख योनि जिसको कहते हैं ऐसा मानते हैं। ये जो चक्र है दिखता तो है नहीं चक्र में, ये चक्र हमें दिखता है इसलिए पता नहीं होता। ये जो वर्तुल है ये मनुष्य शरीर में अगर हम कुछ नहीं कर पाए, यहाँ इस संसार में अगर जन्म लेकर के संसार में जन्म लेना बड़े सौभाग्य की बात। यहाँ तो पशु भी है, हर प्राणी यहाँ पे, और कहाँ जन्म लेंगे, आना पड़ता संसार में। और फिर वो संसार कैसा है जो संसरती संसार, जो इसे आप जैसे गंगा जी जा रहे हैं, नदी में गए, नहाने गए, तो जिसमें आप नहा रहे उसी क्षण थे वो सरक गया, देखा है ना। नदी में जैसे आप जाते जिस पानी में नहा रहे होते हैं उसी क्षण को चला गया, वो संसरती संसार वैसा ही है। इसीलिए तो भव नदी आगे कहा गया ना, पार होना भव नदियां है, पर हमें दिखाई नहीं देता। दिक्कत यह कि हमें दिखाई देती, और जब भी हम आँख खोलते हैं संसार को देखते हैं, लेकिन पार होना जैसे हम साधना कर लेते हैं। हाँ, सामूहिक में बैठे हुए सभी की अपनी अपनी अनुभूति हुई होगी, किसी को या तो किसी का मन और कहीं गया होगा, किसी का और कुछ किया होगा, सब अकेले बैठे थे, भले यहाँ सब बैठे। अभी जो मैं सुना रहा हूँ गुरु की वाणी, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि कुछ पल्ले भी नहीं पड़ा होगा, कुछ ऐसे ही होता है। ये हम सब एक जैसे नहीं सुन रहे हैं, आप सभी के अपने अपने दिल से सुन रहे हैं। कोई सुना होगा तो हम सुना कर दिया होगा। आज इसीलिए तो गीता तो कब की है, हजार की कब क्यों होगी। अच्छा, फिर वो समय बदलता जाता है, फिर अपनी बुद्धि से फिर लिखते हैं। जब इतिहास हमारे देश की है, उस समय जैसे जैसे लोग राजनीति का था वैसे लिखा गया, आज भी उसको पढ़ते हैं। वो भेदभाव था नहीं था इसको क्या पता, लेकिन पढ़ रहा है। लेकिन ये सब ठीक है, न बार बार मिलता है जिस्म की मुक्ति। ये जो शरीर है, ये जो जिस्म है, बहुत बेशकीमती है। मनुष्य शरीर पाकर अगर हम इसका नहीं उठाते हैं, फिर क्या कहते हैं, इसको कहा गया है प्रदीप्ते भवदेत कूपखननम प्रत्युद्यम का दूषण। जैसे घर में आग लग गई है और उस समय कुआं खोदना कितनी बेवकूफी है। घर में आग लगी हो और उस समय कुआं खोदना, हम उस घर को बचा सकते हैं? क्यों जी? घर में आग लगी है और उस समय कोई, हम उस समय प्रयत्न करते कि कुआं खोदने का, तो उस घर को बचाया जा सकता, नहीं बचाया जा सकता। ठीक है, ठीक इसी प्रकार कहते हैं कि भाई समय आने तक कर लेंगे, नाम स्मरण आगे आगे कहते हैं, ऐसा नहीं। तो जिस प्रकार मूलता है प्रदीप्ति भवनी तो कूप का नाम मतलब कुआं खोदना, घर में जब आग लग जाए कुआं खोदना, जिस प्रकार मूलता है, इसी प्रकार की हम बुढ़ापा, क्योंकि बुढ़ापा आने तक अंगम गलितम फलितम मुंडम दशनम विहीनम जातम कुंडम बुद्ध्योर जाति गृहित पादंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम भज गोविंदम। तो शंकराचार्य के चल रहा है ना, अंगम गलितम फलितम मुंडम, शरीर कांपने देते, हाथ पैर कांपने लगते हैं। फलितम मुंडम दशनम विहीनम जातम कुंडम, दांत गिर जाते हैं। ये सभी की दशा होने वाली, सभी की दशा, क्योंकि भगवान बुद्ध